ना मैं खालिस्तान का समर्थन करता और ना ही मैं इसका विरोध करता हूं। अगर हाँ कोई अपनी खुशी से खालिस्तान देना चाहे तो हम मना नहीं करेंगे। ये शब्द किसके थे? ये शब्द थे संत नरहरि सिंह भिंडरावाला खालसा जी के। उन्होंने ये शब्द बोले थे कि भाई ना तो मैं इनका विरोध करता, खालिस्तान की कोई मांग करता, तो ना मैं इसका समर्थन करता, लेकिन अगर कोई देना चाहे तो हम मना भी नहीं करेंगे। यही शब्द थे उनके। हाँ, एक बात और जरूर बोली थी, अगर दरबार साहिब पे अटैक हुआ तो उस दिन खालिस्तान की नींव रखी जाएगी। ये शब्द भी उन्हीं के थे। उससे पहले उन्होंने कभी कोई मांग नहीं की थी, जो यहाँ पे भंडी प्रचार किया गया कि भाई वो खालिस्तान की मांग करते थे, अलग देश की मांग करते थे। हाँ, आनंदपुर साहब का मता उनका जरूर था, और उसी मते की मांग तो देश में हर एक स्टेट कर रही है, उसी मते की मांगे करती है सभी। सबसे बड़ा कमाल, जो सबसे बड़ी मांग हुई है, अब तुम्हारे होश उड़ेंगे। सनातनियों की संगति से बचे, आरएसएस और संघ परिवार से सावधान रहें। ये एक मुख्यमंत्री के शब्द हैं। ये उस मुख्यमंत्री के शब्द हैं जिसकी स्टेट ने अपना राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान लागू कर दिया। उस मुख्यमंत्री के शब्द हैं। है किसी मुख्यमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत है? एम के स्टालिन हिंदी बैन, हिंदी फिल्में बैन, है इतनी हिम्मत पंजाब के किसी सीएम के अंदर? क्योंकि पंजाब के अंदर सीएम तो है नहीं, एक डम्मी है, एक बंडा है, बुचड़ा है, बस वो एक डम्मी है जो लाला बोलता है उसी आदेश पर चल पड़ता है। अगर अपना सीएम चाहिए, अपना खुद का सीएम चाहिए, तो लेके आओ 2027 में, आपके पास मौका है। जैसे एम के स्टालिन काम कर रहा है, जैसे ममता बनर्जी कर रही है, जैसे सिद्धारमैया काम कर रहा है, इतना खुल के ऐसे काम करने वाले सीएम चाहिए अपनी स्टेट के अंदर। ये ना चाहिए एक चुटकुले सुना रहा है, एक बस शेरो शायरी कर रहा है। ये हरियाणा और पंजाब को मुख्यमंत्री मिले हुए हैं, क्या करें इन मुख्यमंत्रियों का? बोला रे रमलू तना कड़े कड़े तो रो लू, कड़े कड़े तो रोगे इनने, रोते रहो, चलते रहो। अब सुनना थोड़ा पूरा, सब थोड़ा ध्यान से सुनना। जो तुम बंडी प्रचार उनके खिलाफ कर रहे थे ना, अब यहां पे बंडी प्रचार नहीं है, बिल्कुल सच्चाई सुन लो ध्यान से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों से सनातनियों की संगति से बचने को कहा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और संघ परिवार से सावधान रहने की अपील की। 4 साल की उम्र से बच्चों के साथ है 3777 वाले टम्पू हो, तुम्हारे को और तो कोई काम है नहीं, ये टम्पूगिरी तुम जरूर कर देते हो, ये इन टम्पुओं के काम है। सिद्धारमैया ने कहा कि आरएसएस और संघ परिवार ने ऐतिहासिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी ओर से बनाए गए संविधान का विरोध किया। मैसूर विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करने और नए ज्ञान दर्शन भवन का लोकार्पण करने के बाद सिद्धारमैया ने कहा, अपनी संगति ठीक रखें, उन लोगों से जुड़े जो समाज के लिए खड़े हैं, न कि उन लोगों के साथ जो सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं या सनातनियों के साथ हैं। अब इसका क्या करोगे? सिद्धारमैया का विरोध कर दो, क्योंकि तुम दिवाली पर झालरों का विरोध तो कर नहीं पाओगे, चीन की झालरों का। सिद्धारमैया का ही विरोध करके देख लो, तुम्हारे को नाच नचा देंगे। वो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं तुम्हारे वाले ना, वो प्याऊ प्याऊ मोरनी, मोरनी के मोगली, मोगली एक नाटक भी आता था ना जिसमें चड्डी चड्डी में घूमता रहता था मोगली, वही मोगली एक तुमने बिठा रखा। ये मोगली गुठा टेक मोगली नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। बीन बना देंगे तुम्हारी, बिना लहरेगे ना, सांप की तरह डांस करते फिरोगे फिर। चीफ जस्टिस बी आर गवई की ओर जूता फेंके जाने की घटना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, एक सनातनी की ओर से प्रधान न्यायाधीश की ओर जूता फेंकना यह दर्शाता कि समाज में अब भी सनातनी और रूढ़िवादी तत्व मौजूद है। इस कर्तव्य की निंदा केवल दलितों को ही नहीं बल्कि सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल करते, कड़ी राजनाथ करते हम इसकी, और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी। तभी हम कह सकते हैं कि समाज बदलाव की राह पर आगे बढ़ रहा है। सिद्धारमैया ने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस और संघ परिवार से अंबेडकर के संविधान का विरोध किया था और अब भी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। बी आर अंबेडकर को एक दूरदर्शी व्यक्ति बताते हुए सिद्धारमैया ने कहा, बाबा साहब ने समाज को समझने के लिए ज्ञान अर्जित किया और जीवन भर समाज को बदलने के लिए इसका उपयोग किया। भाजपा और संघ परिवार पर अंबेडकर के नाम पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, वे झूठ फैला रहे हैं और कांग्रेस ने चुनाव में अंबेडकर को हराया, लेकिन सच्चाई वही है जो अंबेडकर ने खुद अपने हाथों से लिखा था, सावरकर और डांगे ने मुझे हराया। संघ परिवार के झूठ को उजागर करने के लिए ऐसी सच्चाई को समाज के सामने रखना चाहिए। और उन्होंने साथ में बोला, अंबेडकर कभी पैदा नहीं होंगे। अभी आपको एक छोटी सी घटना की तरफ लेकर चलते हैं, बिल्कुल छोटी सी घटना की तरफ जो हरियाणा के अंदर चली हुई है। वाई पूर्ण सिंह ने सुसाइड किया, पहुंच गए वहां पर बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता पहुंच गए वहां पे, भाई इंसाफ दिलवाएंगे, इंसाफ दिलवाएंगे। फिर एक और पुलिस वाले ने सुसाइड कर लिया, संदीप लाठर ने। जाटों को चुलबुली मच गई, जाट खड़े हो गए,
उधर से अपना सीबीसी समाज, जबकि हम ये करें दोनों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच दोनों की होनी चाहिए, वाई पूर्ण सिंह का इंसाफ मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी मुर्गियां फंस रही थी, वो संदीप लाठर संजीवनी का काम करके चला गया, वो संजीवनी बूटी दे गया हरियाणा सरकार को, नहीं तो सब कुछ फंस रहा था, सब कुछ फंस रहा था। वाई पूर्ण सिंह ने ऐसा काम कर दिया था। लेकिन ये हमारे वाले होते हैं ना, बिना दिमाग के चल देते हैं कहीं पर भी, बस झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे बिना बात के। ये लो भाई, जो सुसाइड करता है उसके तो परिवार को सरकारी नौकरी दी जाती है, जो देश के लिए अपनी जान देता है उसके पीछे सिर्फ एक खाली शब्द लिखा दिया है, एक्स फौजी, फौजी। बस देश के लिए जान दो तो खाली एक फौजी शब्द लगेगा। किस देश के लिए जान दे भाई, जिसके अंदर ऐसे कुर्सी के कीड़े बैठे हुए जो पूरे देश को खा रहे हैं। संतों का बंडी प्रचार किया, अब अमृतपाल सिंह का बंडी प्रचार शुरू कर दिया, निहंग सिंह का बंडी प्रचार शुरू कर देते हो। तुम बंडी प्रचार कहां नहीं करते। ये है ना जो एक एक लॉबी है, सो कॉल्ड लॉबी। अपने देश में पाकिस्तान के झंडे कौन छापता है, या पाकिस्तान अपने झंडे पहुंचाता क्या कि हमारे झंडे जला दो, या जो ये तिरंगे छपकर कहीं जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, क्या विदेशों में तिरंगे छापे जाते हैं? पाकिस्तान में कोई तिरंगे छापता है क्या? कोई तो छाप के भेज रहा होगा। कभी तुम लोगों ने दिमाग लगाया है? तिरंगे का अपमान, तिरंगे का अपमान, ये सो कॉल्ड ढक्कन। अरे गोबर मूत्र का प्रयोग कम करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा तुम्हारे साथ कौन कौन खेल रहा है। ढक्कन के ढक्कन ही रह जाते हो। तिरंगे का अपमान कर दिया, तिरंगे का, जैसे तो ये बड़े धनुर्धारी है भाई, ये तिरंगे ने बचाओगे, तिलंगा तिलंगा। मोहन भागवत से सवाल किया, आपने 50 सालों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? बोला नहीं नहीं, हम कंफ्यूजन में थे, कांग्रेस का भी ऐसा है झंडा, तिरंगा भी ऐसा है। कमाल की बात है भाई, कांग्रेस के झंडे में हाथ का निशान है और वो तिरंगे में अशोक चक्कर। इनको इतने अंतर का नहीं पता था। और ये अनपढ़ मूर्ख बता रहे हैं, देश को शिक्षा दे रहे हैं, ये व्रत करो, ये त्योहार मनाओ, ये मत मनाओ, ये मत करो। ओनली फॉर एक ही त्योहार है, किसानों का, जाटों का, मजदूरों का, गरीबों का, कमेरों का, एक ही त्योहार, और वो त्योहार का नाम है लोहड़ी। जब हमारा नया आना आ जाता था, और सारे है ना, ये त्योहार नहीं है। हम घोषणा करते हैं भाई काली दिवाली, कोई दिवाली नहीं भाई, कोई दिवाली नहीं, काली दिवाली है अपनी तरफ से। और जब तक रहेगी काली दिवाली, जब तक भाई अपना राज भाग ना मिल जाए, तब तक काली दिवाली ही घोषित रहेगी हमारी तरफ से। अब जिसको मिर्च लगनी है लगने दो, तुम्हारी मिर्ची हम कम नहीं कर सकते, नाकू तोड़कर और मिर्च लगा सकते तुम्हारे को, इतना तो हम कर सकते हैं, ये याद रख लेना। सही बोला था संत जी ने, शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत। जमीर को मार के कोई डेरों में जा रहा है, कोई ढेरों में जा रहा है? आज एक इंटरव्यू देख रहे थे वो युवराज सिंह के बाबू का, के नाम योगराज नाम होगा ना, बोले मेरे घर वाले ना डेरे वाले बाबा के लिए मेरे को छोड़ कर चली गई। बड़े कमाल की बात है, तुम उनको अपना आदर्श बना रहे हो, हीरो बना रहे हो तुम उनको अपना, जिसकी खुद की लुगाई छोड़ कर चली गई एक डेरे वाले बाबा के लिए। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं इन डेरों के कारण, कभी सोचा आपने? क्या होता है इन डेरों में? कुछ नहीं होता, बस ये अंधभगत पैदा होते हैं। जो डेरों में जाती है ना, वो अंधभगत साथ में लेके आती है, बस यही इन डेरों का फर्क है। ओपनली, हाँ, जो ये हैं, जो सीधा रमैया साहब बोल रहे हैं, आरएसएस वाले, संघ वाले हैं, ये बेचारे आदमी आदमी से प्यार करते, 377 वाले टम्पू, इतना ही फर्क है इनके अंदर। संतों ने तुम्हारे को लड़ना सिखाया, अड़ना सिखाया, खड़ना सिखाया। 21वीं सदी के सबसे महान योद्धा। आप लोगों की क्या राय? अपनी राय रखना, ट्राई का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।